पीटीआई की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं? ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अभी भी अगर इमरान खान चाहे तो पीटीआई की हुकूमत बचा सकते हैं, उनका अपना बचना आपके ख्याल में मुश्किल? ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ऐसा मुमकिन शायद है। मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात में बड़ा वजन है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद में कामयाब होना है तो आखिरी हद तक एडवेंचरिज्म करने की बजाय वो पीटीआई के किसी ऐसे आदमी को आगे लाने की कोशिश करें जो अल्टीमेटली कंसेंसस कैंडिडेट बन सकता हो। तो मेरे ख्याल में दिस इज अगेन नॉट ए बैड सजेशन। इत्तेहादी काफ लीग और MQM ने शबान में बकरीद मांग ली। बहरान हल करने के लिए इमरान खान -1 फार्मूला पेश कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म बचते नजर नहीं आ रहे, PTI हुकूमत बच सकती है। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा बोले वज़ीर आज़म किसी एडवेंचर की बजाय PTI के किसी काबिल कबूल शख्स को वज़ीर आज़म बनाए। इस्लामाबाद का सिंध हाउस PTI के मुनहरिफ अराकीन का गढ़ बन गया। राजा रियाज, नूर आलम खान, रमेश कुमार, बासित सुल्तान, नवाब शेर वसीर, रियाज मजारी, राना कासिम नून, वजीहा खमर समेत कई अरकान मौजूद। PTI के कितने अरकान बागी हो चुके? 12, 24, 33 या आधे। राजा रियाज ने कहा कि PTI के 24 अरकान अब उनके साथ हैं। PTI के अक़लियती रुकन असम्बली रमेश कुमार ने कहा कि 3 वज़रा समेत पार्टी के 33 लोग फैसला कर चुके। नूर आलम कहते हैं कि हम ख्याल कहें ज़्यादा हैं, नाराज़ लोग दूसरे हाउसेज में भी हैं। मेरी पार्टी को ये भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आज़म का आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली और कानूनी टीम को कानूनी कार्रवाई के लिए कह दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिविल हसास इदारे ने इत्तेहादी काफ लीग मुत्तहिदा GDA अरकान की निगरानी भी शुरू कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम मशावरती इजलास। इमरान खान ज़िला कुरम में जलसे से खिताब भी करेंगे। मुनहरिफीन को मनाना सबसे बड़ा चैलेंज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कह दिया है कि उनकी मर्जी है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जितने दिन तक चाहें मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा है कि वो अपनी आइंदा की हिकमत अमली वक्त आने पर बताएंगे। सिंध हाउस नया छांगा मांगा है। वहां मौजूद बेशर्म अरकान को कहना चाहता हूं कि उन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, इस्तीफा दो और वापस जाओ। फवाद चौधरी ने पूछा तुम्हारे बाप का वोट है? विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। आसद उमर को सूरत हाल में खाना जंगी नजर आने लगी। हमाद अजहर बोले ये ज़मीर नहीं, वो रोकड़े की आवाज़ है जिसकी खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। हुकूमत के 5 अरबों रुपए हैं, आधी असम्बली खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो शराफत का लिबादा हमने भी नहीं उड़ा है। तुम किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम ज़बरदस्ती कौमी असम्बली भेजेंगे। तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम भी लाखों का मजमा लगाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों को रुलाऊंगा कहने वाला अब खुद रो रहा है। इमरान खान अब तुम बार बार कहोगे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आपकी तरफ से कहा गया कि गवर्नर राज का मशवरा वजीर आजम को आपने दिया है, उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा इस पे सोचते हैं और ये आर्टिकल 232 और 237 के तहत मैंने उनसे कहा कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, आड़त की दुकान खुली है। तो मीटिंग है, इस पे हम इंशाअल्लाह ताला 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध में गवर्नर राज लगाने की फरमाइश कर दी। वज़ारत दाखिला में समरी की तैयारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इजलास की सदारत के बाद 3 बजे हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक रद्द-ए-अमल। खबरदार किया कि सिंध में गवर्नर राज लगाया तो अवाम ऐसा जवाब देंगे कि मिसाल नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। तहरीक आदम एतमाद पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।
इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मुशावरत। चौधरियों की नून लीग से मुलाकात के बाद मोनिस इलाही लंदन पहुंच गए। बोले सियासी मुलाकातें हुई तो मीडिया को आगाह करूंगा। मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ओपोजिशन में चला जाऊँगा। असेंबली में एतमाद का वोट किसी को भी डालना अरकान का हक है, वो किसी को भी वोट डालें, मैं उनकी इज्जत करूँगा। 1 साल पहले इमरान खान का मौक़िफ़। पिछले साल 4 मार्च को यानी एतमाद का वोट हासिल करने से 2 दिन पहले कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा था कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले रहे हैं। अगर अरकान असम्बली उनके साथ नहीं हैं तो कह सकते हैं कि वो इमरान खान के साथ नहीं हैं। वो समझ लेंगे कि ठीक है, वो नाअहल हैं, इतने काबिल नहीं हैं। अगर अरकान असम्बली उन्हें एतमाद का वोट नहीं देंगे तो वो अपोजिशन में चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अरकान कौमी असम्बली को अदम एतमाद में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारियों की धमकियां दी गई हैं। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियां, आज़ादी और ख़ानदान खतरे में हैं। पीपी और पीडीएम इन अरकान असम्बली की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लाहौर के इलाके लोहारावाला खो के करीब निजी शूज़ कंपनी गोदाम में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग रात 10 बजे लगी थी। रेस्क्यू की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग पर काबू पाने में मजीद कई घंटे लगने का खदशा। कराची के इलाके शांति नगर में झोंपड़ी में आग लग गई। झुलसकर 4 बहन भाई जान बहक, एक जख्मी। आग लगने के वक्त वालिदैन काम पर थे। रिक्शा ड्राइवर लौटा तो घर उजड़ चुका था। पुलिस का दावा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रॉलर रिक्शे पर उलट गया। रिक्शा ड्राइवर जान बहक हो गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पुलिस का खुफिया इत्तला पर गोदाम पर छापा। $1 अरब से जायद मालियत की मंशियात बरामद करने का दावा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने की दावेदार हुकूमत से तारकीन वतन ने करोड़ों डॉलर्स का हिस्सा बैनर्स के नाम पर ली गई फंडिंग के ऑडिट और ओवरसीज सेक्रेटरी की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। ओवरसीज कन्वेंशन में एडिशनल सेक्रेटरी पीटीआई आमिर खयानी और जुल्फी बुखारी से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। आमिर खयानी की तहफ़्फ़ुज़ात आला हुक्काम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने नई नौकरी पकड़ ली। वज़ीर आज़म ने आज़म खान को वर्ल्ड बैंक में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दे दी। आज़म खान 3.5 साल से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में तमाम मिशन आइंदा हफ्ते बंद रहेंगे। वर्ल्ड बैंक इंतजामिया की स्टाफ को घरों से राब्ते में रहने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक सरकारी छुट्टी के बायस दफातर बंद रहेंगे। आइंदा हफ्ते एशियाई तरक्याती बैंक के भी पाकिस्तान में तमाम दफातर बंद रहेंगे। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में कश्मीरी क़यादत को दावत पर भारतीय एतराज़ मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत के पास मकबूजा कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला करार देने का कोई जवाब नहीं। भारत OIC इजलास में कश्मीरी क़यादत की शिरकत में रुकावटें न डालें। सेनेट कमेटी ने मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि लोगों को डीजल के हसूल में अभी से मुश्किलात हैं। मुल्क में डीजल की किल्लत नहीं होनी चाहिए। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला इमरान खान की ट्वीट का कुछ और मतलब समझ बैठे। इमरान खान ने क्रिकेट के अल्फाज के इस्तेमाल करके मौजूदा सियासी मंजरनामा बयान किया था। राजीव शुक्ला इमरान खान के बयान को क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का एतराफ़ समझ बैठे। भारतीय सियासतदान और BCCI ओहदेदार ने ICC से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शब बरात नफली इबादत के साथ अपने प्यारों की कब्रों पर जाने और फातह खानी का मौका भी। एक रोज़ कबल ही कराची की 3 हट्टी की फूलों की मार्केट में गहमा गहमी। कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना इजाफा।
कराची शहर के बेशतर कब्रिस्तानों की हालत अबतर, सफाई सुथराई का इंतजाम है, ना ही लाइटिंग का। बाज़ कब्रिस्तान तो सीवरेज के पानी और कचरे से इस कदर ख़राब हैं कि उनमें दाखिल होना मुमकिन नहीं। शहरियों की दुहाई। 10-15 साल से जो है कब्रिस्तान इसी हालत में पड़ा है और जो है कोई पुरसान हाल नहीं है इस कब्रिस्तान का, ना कोई यहाँ के पूछ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि कशीदगी के खात्मे के लिए यूक्रेन बमबारी के बावजूद बातचीत कर रहा है, लेकिन रूस की मुखलिसाना कोशिश नजर नहीं आ रही। रूस ने सलामती कौंसिल में इत्तेहादियों की हिमायत में कमी की वजह से यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी की करारदाद पर वोटिंग मनसूख कर दी। ज़राए के मुताबिक रूस करारदाद के मुसवदे पर चीन और भारत की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद पर वोटिंग आज होना थी। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल फाइट के लिए कल रिंग में उतरेंगे। मोहम्मद वसीम का बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड्स से मुकाबला दुबई में होगा। बरतानवी बॉक्सर सनी एडवर्ड्स 2 बार IBF फ्लाईवेट चैंपियन रह चुके हैं। मोहम्मद वसीम कहते हैं कि ये फाइट पाकिस्तान और एशिया की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। 1965 की जंग में 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन मुल्क भारत के 5 तैयारों को गिराने वाले कौमी हीरो MM आलम की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। और शाद रहे पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान के मौके पर नया मिली नगमा जारी कर दिया। DG ISPR ने कहा कि मिली नगमा कौम के आज़म का इजहार है और कौम को खुशहाली के रास्ते पर इत्तेहाद और साबित कदमी की तरगीब देता है।